सभी को गुरु पूर्णिमा उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। कल की तरह आज भी पादुका पूजन प्रारंभ होगा। जो कल कर चुके वो आज नहीं करेंगे, जो आज रह जाएंगे वो कल भी करेंगे। इसलिए सबको सामूहिक उठने की आने की आवश्यकता नहीं है। उत्सव का आप आनंद लें। पूरे विश्व को, पूरा विश्व आज गुरु पूर्णिमा उत्सव मना रहा है। 2-3 बातें आज के क्रम में, इसके बाद उत्सव को प्रारंभ करेंगे पादुका पूजन। आज के गुरु पूर्णिमा उत्सव का सूत्र नोट करें। और आज का सूत्र बड़ा प्यारा है। हम सुबह से बैठे बैठे जब सर गुरुदेव की सेवा में थे, पहले पूज्य जगतगुरु भगवान को हमने प्रणाम किया। अभी पूज्यपाद दादा गुरु जी हमारे जीवन में 2 गुरु हैं। एक जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर सरकार, जिनसे हमने मंत्र दीक्षा ली। एक हमारे दादा गुरु, जिन्होंने हमको अज्ञान के रास्ते से हटाकर ज्ञान के रास्ते पर लाने का प्रकाश दिखलाया। और साधना के रस को अनुभव कराया। ऐसे पूज्यपाद दादा गुरु और पूज्यपाद जगतगुरु भगवान हमारे जीवन में दोनों का उतना ही महत्व है जितना हमारा अपने लिए श्वास लेना महत्व है। पूरे विश्व के लोग गुरु पूर्णिमा उत्सव मना रहे। लोगों को लग रहा कि आप गुरु हैं। सच कहें, कल भी हमने कहा था, पुनरावृत्ति करते हैं, माई बाप हम आज भी अपने गुरु के चेला। ये तुम्हारी दृष्टि है, जो तुम्हें कुछ सीखने मिल जाता है, या तुमने कुछ पाया होगा अपनी मति से, या तुमने कुछ ग्रहण किया होगा, तुम्हारी नजर सुंदर होगी, इसलिए तुम शिष्यत्व के तुम्हारे अंदर लक्षण आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमने गुरु दिखाई देता है। पर हमें तो अपने में केवल आज भी चेला दिखाई पड़ रहा है। ये हमारी खूबसूरती नहीं है, या हमारी कोई तपस्या या साधना नहीं है, या हमारा कोई वर्चस्व नहीं है कि हम गुरु हैं। सच माने तो ये तुम्हारी नजर का कमाल है कि तुम देख पा रहे हो। वरना हम कल भी बोले थे और आज भी बोले थे, हम आज भी चेला है। और कोई हमसे पूछे कि क्या तुम गुरु बनना पसंद करोगे, हम भारत में कभी भी गुरु बनना पसंद नहीं करेंगे। हम भारत में जब तक जिएंगे तब तक गुरु का चेला बनना पसंद करेंगे। और उसके पीछे कोई कारण सीधा सा है कि अगर हम गुरु रहेंगे तो जिम्मेदारी हमारी रहेगी कि हमें खुद साधना को पकड़ना पड़ेगा। अगर हम चेला रहेंगे तो हमारी जिम्मेदारी हमारे गुरु की रहेगी। इसलिए मेरे पास 2-3 बातों में आज की पहली बात, गुरु को पाने वाला व्यक्ति बुद्धू नहीं होता, गुरु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो बुद्ध होता है। और याद रखना, वो भाग्यशाली होते जिनके जीवन में गुरु होता है। याद रखना, गुरु की कृपा के बिना जीवन अधूरा होता, नीरस होता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि तुम किसी गुरु की शरण में जाओ। ये भी जरूरी नहीं कि तुम कहीं चढ़ावा चढ़ाओ। ये भी बहुत जरूरी नहीं है कि तुम पादुका पूजन करने गुरु पूर्णिमा पर जाओ। गुरु तो वो है, जैसे श्वास हो वैसा ही गुरु का स्मरण होना चाहिए। जैसे तुम श्वास के बिना अपने आप को न पाने जैसा पाते हो, वैसे ही व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु के बिना अपने जीवन को खाली समझना चाहिए। और याद रखो, हमने आपको पहले भी कभी सावधान किया होगा, हम फिर आपको सावधान करते हैं। मेरे पास जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई कान में मंत्र दे तो ही गुरु, जिसको देखकर तुम्हें प्रभु की याद आए वो तुम्हारा गुरु है। जिसके पास पहुंचकर तुम्हारे जीवन में चमत्कृत चीजें होने लगे। और याद रखना, गुरु कोई चमत्कार नहीं करता, ये सिर्फ खाली और थोड़ी बातें हैं। गुरु तो कृपा
इस वाणी पर डाला। प्रिय मित्र, जिसने भी कहा कि धर्म गुरु पूर्णा धर्म नहीं धंधा है, याद रखना उस आदमी ने अभी अपने आप को जाना ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जो धंधा ना हो। इस दुनिया में खाना भी धंधा है, जीना भी धंधा है, सोना भी धंधा है, बिस्तर का अपना धंधा है और तुम्हारा अपना धंधा है। इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं जो धंधा ना हो। पति पत्नी का भी आपस में अनुबंध है, वरना तलाक होगा। पिता पुत्र का भी आपस में कोई ना कोई स्वार्थ है, वरना दोनों अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु और चेला दोनों का स्वार्थ है। शिष्य को चाहिए, याद रखना, हम सदा बोलते हैं हम कभी भी तुम्हारे पापों को नहीं मिटा सकते। इस भरोसे में तुम मत रहना कि हम तुम्हारे पापों को मिटा सकें, और जो तुम्हें पाप को मिटाने का डर दिखाए, समझना वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेच रहा है। इसलिए मेरे पाप, मेरे प्रिय मित्र जिन्होंने भी ये कहा और आपने कहा कि आपसे भी वो जुड़े हैं, हमें लगता है वो आदमी हमसे जुड़ा ही नहीं, वरना इतनी मूर्खता वो कभी करता ही नहीं। और प्रिय मित्र, एक बात आपने कहा कि इस पर ऐसा प्रकाश डालो कि गुरु पूर्णा की महिमा बहुत आगे बढ़ सके। प्रिय, जिसे गुरु समझ में नहीं आएगा, जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा, वो गुरु पूर्णा की महिमा को क्या खाक जाएगा। जिसकी शादी हुई नहीं वो लुगाई का सुख क्या हुआ या नहीं, ये तो बेफिजूली की बातें कह रहे होते हैं। तो उसको गुरु पूर्णा की महिमा बता। जिसने कभी देखा ही नहीं गुरु को, जो कभी चिल्ला ही नहीं बना, वो क्या खाक जानेगा गुरु पूर्णा की महिमा। इसीलिए प्रिय मित्र, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हमें दुनिया को सुधारना है। तुम तो इस चक्कर में पड़ो कि तुमने गुरु से क्या पाया। हमको एक आदमी की बात याद आती है। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी। एक यूनान की कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है यूनान की। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी यूनान में। वहां पर एक अंधा आदमी किसी बगल के निमंत्रण में जाता है, तो बाकी अंधों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे। उसने कहा तुम्हें खबर नहीं, बगल में भंडारा चल रहा था, मैं बगल के गांव में भंडारा करने गया था। तो 4-5 आंख वाले लोग भी उसके साथ बैठे, मुझे वो लोग ले गए। तो बाकी अंधों ने पूछा कि भंडारा तो हमने भी पाया, पर हमने यही पाया, तुमने बगल के गांव में क्या खास भंडारा पाया, कुछ अलग से पाया। उसने कहा बाकी तो सब ठीक था, पर खीर बहुत गजब की थी। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो खीर कैसी थी। अब अंधा आदमी का खाक बताया, तो आंख वालों ने कहा कि वो खीर सफेद थी। अब अंधों को सफेदी से क्या लेना देना। तो बाकी उन्होंने पूछा कि वो सफेद कैसी, बोले बबुला जैसी। तो अंधों ने पूछा कि बबुला कैसा। तो एक आंख वाले आदमी ने कहा कि हम बता देते हैं। उसने थोड़ा हाथ टेढ़ा किया, बोले दरअसल बबुला ऐसा था। तो अंधे ने हाथ पकड़ करके देखा, ओहो बड़ी गजब की टेढ़ी खीर थी। अब जिसे दिखाई ही नहीं देता, आप उसको क्या खाक अनुभव कराओगे। इसे प्रिय मित्र याद रखना, आप किसी को अनुभव तब तक नहीं करा सकते जब तक वो चखेगा नहीं। जब चख लेगा तो फिर वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जो डूब जाता है वो कभी नहीं चिल्लाता है कि मैं डूब गया मुझे बचाओ। जो डूब नहीं रहा, डूबने जैसी स्थिति में है, वही चिल्लाता है कि मुझे बचाओ मैं डूब रहा। दूसरी बात, फिर आपने प्रश्न किया कि ऐसे अज्ञान से कैसे बाहर निकले। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अज्ञान में पड़ गया है तो क्या उपाय है। 2 रास्ते हैं। प्रिय मित्र, टीवी चैनल में 60 चैनल का एक रिसीवर चलता था बहुत पहले, जिसमें फ्री ऑफ डिस्क में 60 चैनल मिलते थे। उसमें जब भी आप रिमोट हाथ में लो तो 2 रास्ते होते थे। या तो अगर आपको 0 तक जाना है और अगर आप 25 नंबर के चैनल पर हो तो एक रास्ता ये है कि एक-एक करके आगे बढ़ाते जाओ। 26, 27, 28, जब 60 पर पहुंच जाओगे अपने आप 0 पर आ जाओगे। या दूसरा रास्ता ये है कि 25 से घटते क्रम में आओ, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 19, 18, 17, 16, 15
से शून्य की तरफ आ जाना चाहिए, तभी वो सत्य का अनुभव कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न आज का, गुरु की महिमा क्या है? ये किसी देव प्रकाश जी ने प्रश्न भेजा है, आप बेंगलोर से हैं। आपने कहा है कि गुरु की महिमा क्या है? प्रिय, गुरु की महिमा इतनी है कि आप भोजन ले सकते हो, भोजन कमा सकते हो और खा भी सकते हो, पर जिस प्रकार पेट में पचाने के लिए अन्न छाल की जरूरत है, वैसी जिंदगी में मुस्कुराने के लिए गुरु की जरूरत है। तो गुरु की महिमा बहुत सरल है और बहुत छोटी भी है, बहुत बड़ी भी है। और याद है, हमें गुरु को पकड़ के नहीं रह जाना, गुरु के वक्तों, गुरु के चरणों को नहीं पकड़ना है, गुरु के वक्तव्य को पकड़ करके आगे बढ़ना है। इसलिए हमने बहुत पहले किसी को कहा था कि शिष्य वही श्रेष्ठ है जो वक्ता को ना पकड़कर वक्ता के वक्तव्य को पकड़ ले। उसी प्रकार शिष्य वही महान है जो गुरु को ना पकड़कर गुरु की आज्ञा को पकड़ ले। गुरु की बात, और हम तुमसे तो प्रार्थना करेंगे, हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, तुम इस भरोसे में मत रहना कि हम तुमको बेतरनी नदी पार करा देंगे या स्वर्ग पहुंचा देंगे। इस चक्कर में तुम हमारी दीक्षा मत लेना। और भी भारत में गुरु हैं, उनके चरणों में तुम जा सकते हो और हमारे चेला सदा स्वतंत्र हैं। हम आपको ना बेतरनी नदी पार करा सकते, ना स्वर्ग पहुंचा सकते, हम आपको माला दे सकते हैं और बेतरनी नदी पार करने के लिए खुद तुम नाव बना सकते हो और स्वर्ग मरने के बाद भी जीते जी अपनी जिंदगी को तुम स्वर्ग बना सकते हो। इसलिए बेंगलुरु वाले भाई साहब, आपको गुरु की महिमा को जानना है तो आप पहले चेला हो। तीसरा और अंतिम प्रश्न, गुरु कैसे खोजें? वाह, अगर चेले ही गुरु को खोजने लगे तो फिर तो कल्याण होगा। जब चेला ही गुरु को खोजेगा तो गुरु का तो काम ही खत्म होगा। आपने कहा गुरु कैसे खोजें? अच्छा गुरु कहाँ पाए? बहुत से कालनेमी गुरु भी हैं, तो क्या कालनेमी चेले नहीं है? केवल गुरु ही कालनेमी दिखाई पड़ रहे हैं? नरकटा, धन्य है वेद प्रकाश जी, नाम बड़ा प्यारा है वेद प्रकाश, पर प्रकाश तुम्हारे घर में तक ना हुआ। नाम में भर प्रकाश, खुद में प्रकाश का वृत्ति भी नहीं है, कम से कम लाइट ही जला रहे थे, प्रकाश ना होता। अब तुम अगर गुरु को खोजोगे तो तुम गुरु के भी गुरु हो गए। जो गुरु को खोजे वही गुरु हो गए। भाई कोई कहे कि हम तो अपने मास्टर को चेक करेंगे वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, फिर तो वो मास्टर का बाप चेक किया हो गया। इसीलिए गुरु को खोजना नहीं है। प्रिय वेद प्रकाश, तुम्हारे नाम में अंधकार होना चाहिए, पर प्रकाश है तो हम प्रकाश ही बुलाएंगे। प्रिय वेद प्रकाश, गुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, स्वयं के अंदर पात्रता आ जाएगी तो करोड़ों लोगों में गुरु खोज लेगा। यही हमारा चेला है। फिर आपने कहा कालनेमी बहुत है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं। कल भी हमने कहा था गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। गुरु को आप बहुत खोजबीन करके ढूंढो, और तुम गुरु को मत खोजो, अपने में पात्रता को खोजो। तुम्हारे जैसा मिलता जुलता गुरु अपने आप तुमको प्राप्त हो जाए। आपके अंदर पात्रता आ गई, आप पा जाओ। और याद रखना, भगवान रूठे, ये कोई डरावनी वाली बात नहीं है, स्पष्ट बात है। भगवान रूठे तो तुम्हें गुरु बचा सकता है, पर अगर गुरु रूठ जाएगा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए सावधान, बहुत गंभीर। नारद जी की कथा याद आती है, फिर वाणी को बिना। नारद जी एक बार भगवान विष्णु के पास गए, भगवान कृपा करो हम पर। भगवान विष्णु ने कहा तुम पर हम कृपा तब करेंगे जब तुम किसी गुरु के चेला हो जाओ। नारद जी ने कहा महाराज हमें क्या जरूरत गुरु की, जो पाना था वो हमने पा लिया। बहुत से
दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ी सी भक्ति क्या कर रहे हैं, दूसरों को समझते हैं माटी कूड़ा। थोड़ा सा हनुमान चालीसा 2-4 दिन पढ़ने और कोई पंडित जी दिखेंगे, अरे ठीक है, हम भी कम थोड़ी हैं, रोज 2 पाठ पढ़ने ठटली के बारे न कटा। ऐसे कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ने वालों के भी दिमाग खराब हो जाता है। तो थोड़ी सी किताब क्या पढ़ने, उन्हें लगता है आई एम बॉस। अच्छा, बल्कि दुनिया में कोई ज्ञानी है नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है। जितने ज्ञानी हैं अंत में वो भी यही समझते हैं कि अभी हमारा ज्ञान पूरा नहीं है, ब्रह्म के अलावा कोई पूरा हो ही नहीं सका। इसीलिए नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा करेंगे नहीं, तुम्हें गुरु तो खोजना पड़ेगा। ओह महाराज, अब हम अपने लेवल का गुरु कौन देखें? और कई लोगों को ये भी बड़ी टेंशन, कई चेले अपने लेवल का गुरु खोजते हैं, उनको चाहिए अपने लेवल का। साधारण कोई मंदिर में आए ऐसे ही है, बड़ा भोकाल हो, भारी बड़ा जैसा हमारा टेंट है, ऐसा टेंट लगा हो, 20-25 गार्ड खड़े हो, 40-50 गाड़ियां हो गए, 4-5 मंत्री हाथ जोड़े हो गए, भले ही गुरु जी हलवा न जानते हैं, जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी। और वास्तव में सच्चा अच्छा गुरु भले ही बेचारा झोपड़ी में बैठा, अरे ऐसे ही है ठटली के बारे। ये बड़े लोगों को बड़ी दिक्कत है अपने लेवल का गुरु खोजने में। और नारद जी को दिक्कत हुई, भगवान हम किसको गुरु बनाएं? नारद जी बोले, भगवान विष्णु बोले, नारद जी कल जो तुमको सबसे पहले मिले वही तुम्हारा गुरु है। नारद जी बोले, जय हो। सुबह नारद जी उठे सोकर, जैसे ही बाहर निकले मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिल गया। नारद जी का दिमाग खराब। नारद जी बोले, गुरु जी। मछुआरा बोला, महाराज पगले आ गए, सखे आ गए, हम मछली पकड़ने वाले, आप देखो इतने बड़े महर्षि देवर्षि क्या करने वाले हो? अरे नहीं नहीं नहीं, आए समझ लो, भगवान की आज्ञा। बोले, हमारा भी मन नहीं मान रहा कि तुम्हें गुरु कहे, लेकिन कई लोगों को शर्म आती है। हमारे 3-4 बड़े लेवल के चेला हैं, वो सबके सामने प्रणाम नहीं करते हैं। हमें अंदाजा लगा है कहीं 3-4 हमारे ऐसे चेला हैं बड़े, वो हमें कभी भी सबके सामने प्रणाम नहीं करते, अकेले में धन्यवाद करते। और हमारे एक चेला ने हमसे पूछा कि गुरु जी सब लोगों के सामने जी हाथ जोड़ के अकेले में धन्यवाद करते क्या बात है? हम कहा इनको ये दिक्कत है कि दुनिया ये ना समझे कि ये भी गुरु जी के चरणों में नतमस्तक है। हमने इनको भी पेट का अजीर्ण है, इनका भी पेट ही खराब है। बोलो सीताराम। एक और चेला था, अभी भी है, वो आता था तो 4 बजे सुबह आता था रोज। लोग हमसे बोले 4 बजे सुबह बड़ी श्रद्धा है, हम भी श्रद्धा नहीं है, एक दिन में प्रणाम करने में अच्छा चाहता है तो 4 बजे करके चला जाता है। ऐसे भी तो नारद जी बोले, हमें भी संदेह हो रहा, पर क्या बताएं, आप गुरु जी हो प्रणाम। मछुआरा ने भी कहा जब नहीं मान रहे तो चेले खुश हो। पर नारद जी के मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु ने श्राप कर दिया, जाओ तुम 84 लाख योनियों में घूमो विचरण करो और तुम्हें जीव बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारा गुरु अपराध मुक्त होगा। नारद जी रोने, देवर्षि नारद और गुरु के लिए मन में अश्रद्धा उत्पन्न होने के कारण श्राप मिल गया। आंखों से आंसू आ गए, प्रभु हमको क्षमा करें। भगवान विष्णु बोले, नारद जी हम क्षमा नहीं कर सकते, तुम्हारे गुरु ही उनको बचा सकते। भागे भागे नारद जी गुरुदेव मछुआरे के पास गए, हे महाराज, हे गुरु जी क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया, आपके लिए मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। मछुआरा बोले, हो गई तो क्या देखा, हमें कोई पता ही नहीं। अरे बोले, भगवान नाराज हो गए, श्राप दे दिया 84 लाख योनियों का, अब हम क्या करें? मछुआरा बोला, हमें ये तो पता नहीं है कि 84 लाख योनियां होगी कितनी, आप हमें बना के बताओ।
मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। मन मिले तो मित्र बनाओ, और चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तुम्हारे गुरु जी के मिलते जुलते गुण हो, गुरु जी बना लो। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। यही गुरु की खोज का सार है। और बाकी शेष प्रश्न हम शाम को लेंगे। आज की चर्चा यही विराम करते हैं। सब लोग हमसे पूछेंगे कि श्रेष्ठ गुरु बताओ, तो भैया प्रिय वेद प्रकाश अंधकार जी, आपके लिए उत्तर है। आपने जो प्रश्न किया, हे प्रिय वेद प्रकाश अंधकार, तुम अगर हमसे पूछो कि श्रेष्ठ गुरु कौन है, तो हमारे को चक्करी में मत पड़ जाना, वरना इतने छीले जाओगे तो तुम्हें नाम ही याद आ जाएगा। अब तुम समझ जाओ कि हमने जब तुम्हारे नाम के पीछे संबोधन ही अंधकार लगा दिया तो हम कितने उल्टे आदमी। इसलिए हम तुम्हें एक गुरु का पता बता देते हैं जिनकी तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि आपने आगे प्रश्न किया है, क्या मैं आपकी दीक्षा ले सकता हूँ? बिल्कुल भी धोखे से मत ले लेना, वरना भयंकर दुर्गति कर देंगे। और दुर्गति का मतलब तुम्हारा अहित नहीं होगा, दुर्गति का मतलब हम शब्दों से इतना छीलेंगे कि तुम्हारे अंदर प्रश्न नहीं बचेंगे, तुम बिना प्रश्न के हो जाओगे, खाली हो जाओगे। और पानी भक्ति का वही भरता है जिसका मन खाली होता है। इसीलिए प्रिय वेद प्रकाश अंधकार जी, हम आपको एक गुरु का परिचय दे देते हैं, तो उनके चेला हो जाओ। कौन? जय 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 हनुमान गुरुवारी, जय 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 हनुमान गुरुवारी। बहुत हाथ दिया। बागेश्वर बालाजी के चरणों में रख देते हैं। यही तुम्हारे आज से गुरु जी
हमने गजब है। अभी हमने कहा कान से सुन रहे थे, ध्यान से तो कह रहे थे ध्यान से है। कहा तुम लोग कान से सुन रहे हो, फिर बाद में पता लगा वो भी बागे सो धान के ही चेला थे। बोलो सीधा जोर से बोलो, आप जोर से बोलो। तो गुरु पूर्णिमा चढ़ाने के लिए नहीं है तो तुम चढ़ोतरी चढ़ाओ। गुरु पूर्णिमा में 2-3 प्रमुख बातें होती हैं। गुरु जी के दर्शन, गुरु की दृष्टि, गुरु के पादुका का प्रणाम, गुरु की वाणी और गुरु घर पर साल भर में एक बार भोजन किया जाता है। ये महत्व है गुरु पूर्णिमा का। हाँ, तो एक है कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि हम साल भर गुरु जी को खिलाएंगे, गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी हमें खिलाएंगे। लोगों, इसीलिए इस चक्कर में कल तक जो था तो ठीक, हमने रात को निर्णय करके मीटिंग करके आज निर्णय लिया पिछले साल की तरह इस साल का भंडारा भी शुद्ध घी से बनवाया जाए। हाँ, क्योंकि खाना